हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, केसलेट को कैसे हम सिंपल वे में यहाँ सॉल्व करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको ऐसे शॉर्ट सेशंस और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे आंसर, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ये वैन डायग्राम है एक तरीके से। अब देखो क्या 799 में ये आपका त्र्यंबकम बैच, ठीक है। तो ये आपका 1 वीक के लिए ऑफर है जिसमें आपका 5 in 1 5 बैचेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक। और जिन लोगों ने भी रुद्रा 3.0 लिया है, तो जो मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट बैच यहाँ पर स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है प्री और मेंस के लिए जिनके क्वांट सेक्शन में मार्क्स नहीं आते, कैसे टाइम मैनेज करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ये स्पेशल प्राइस 299 3.0 यूजर्स के लिए है, बाकी इसका रियल प्राइस 469 है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी केसलेट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में आपको यहाँ पर दी हुई है। तो जो पहला ट्राई आप लोग इसको खुद दोगे, जिनसे बन जाती है अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनती या तरीका आपको टाइम ज़्यादा लग गया तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसको कर कैसे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, पहले पढ़ना स्टार्ट करो और केसलेट हो पजल हो, सबसे बड़ा मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता दूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग एंड में नहीं देखते, कभी कभी एंड में आपके क्लूज होते हैं, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, चाहे वो पजल हो या आपका केसलेट हो। तो देखो, इन ईयर 2020 अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन एसबीआई, आरआरबी एंड आईबीपीएस फ्रॉम चेन्नई, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर एसबीआई एंड आईबीपीएस, ठीक है। तो आपको एसबीआई और आईबीपीएस के जो एग्जाम क्लियर करते हैं इनका रेशियो आपको दिया है 8:9, ठीक। The number of students who cleared both RRB IBPS is 200 and the ratio of the number of students who cleared only SBI and IBPS is 6:7। ओनली, जहाँ पर ओनली बोथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है गाइस, समझ जाओ वहाँ पर क्या है। और 3 आपके दिए हो तो 3 वैन डायग्राम यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, जो भी 3 आर्टिकल्स दिए होते हैं उनके बीच में। तो ये वैन डायग्राम का आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। आगे देखो क्या, तो हमें 3 लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास यहाँ पर हैं एग्जाम्स। कौन कौन सा है अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एसबीआई, आरआरबी और आईबीपीएस। तो मैंने एसबीआई को ये कह दिया, ये हो गया आपका क्या आईबीपीएस और ये आपका आरआरबी, ठीक है। अब हमें बताओ दिया क्या हुआ था, आगे बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर, हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ हमें एग्जैक्ट डेटा दिया, जैसे यहाँ पर दिया है हु क्लियर्ड बोथ आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो आरआरबी एंड आईबीपीएस का मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, क्योंकि ओनली नहीं लगा कि ओनली आरआरबी एंड आईबीपीएस बोध में, तो ये पूरा आ रहा है ना। तो ये पूरा आपको दिया है 200, यहाँ पर एक आपको एग्जैक्ट डेटा मिल गया। उसके बाद बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड क्लियर्ड एसबीआई इज 20% लेस देन हु क्लियर्ड आरआरबी एग्जाम, ठीक है। तो 20% लेस का मतलब 80 और 100 का रेशियो, तो 4:5 का रेशियो किसका आ गया, जिन्होंने एसबीआई क्लियर किया और जिन्होंने आरआरबी क्लियर किया, ठीक है। तो ये टोटल है, अगर एसबीआई आरआरबी ऐसे दिए तो आप टोटल वो पूरे सर्कल की बात करोगे जब तक ओनली की या बोथ की कोई कंडीशन ना लगी हो। अब आगे देखो, लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है इसमें। 45% ऑफ द स्टूडेंट क्लियर ओनली द एग्जाम आउट ऑफ द स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसबीआई। तो एसबीआई ओनली वाले क्या है, टोटल एसबीआई का 45%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर 3 एग्जाम, तो आपसे बोल दिया यहाँ पर कि हु क्लियर्ड 3 एग्जाम्स, ऑल 3 एग्जाम्स इज 120। तो ऑल 3 एग्जाम वाला पोर्शन कौन सा था, ये वाला पोर्शन था। तो ये आपको कितना दे दिया यहाँ पर, ये दे दिया आपको 120। तो हम लोग थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी आ जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पर कितनी, 120। आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है, नहीं है तो आप ऊपर लिख लेना। अब देखो क्या, अगर ये 120 तो ये टोटल 200, तो 200 में से 120 गया, दिस वन इज 80। दोनों वैल्यू क्लियर हो गई। आगे बोला था क्या कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड ओनली आईबीपीएस एग्जाम इज 75% मोर देन, दैट इज 3/4 मोर। तो कितना, 7/4 ऑफ हु क्लियर्ड ऑल 3 एग्जाम। तो 7/4 ऑल 3 एग्जाम वाले कितने थे, 120, दैट इज व्हाट 4 3 12। तो कितना आ गया, 7 3 21। तो 210 आपके आगे ओनली आईबीपीएस वाले, दैट मीन्स दिस वैल्यू। और आपको ओनली आईबीपीएस और ओनली एसबीआई का रेशियो दिया हुआ था 6:7, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू आपने 210 निकाल ली। तो ओनली एसबीआई 7 3 21 6 3 18, 180 आ गए आपके पास ओनली एसबीआई। और एसबीआई को यहाँ पर कनेक्ट किया गया था किस चीज़ से, कि यहाँ पर आपसे साफ साफ इन्होंने बोला था कि 45% ऑफ ओनली एसबीआई, ठीक है। तो जो 45% है ये क्या है, आपके टोटल एसबीआई के
कौन से, ओनली वाले, और ओनली वाले 180 दिए हैं। तो ये कितने बार जाएगा यहाँ से, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 400, तो टोटल SBI कितना आ गया आपके पास, 400 आ गया। और SBI अगर 8 यूनिट, टोटल SBI 8 और 9 का रेशियो था SBI और IBPS में, तो 8 यूनिट की वैल्यू 400, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू 8 5 40, 9 5 45, तो ये हो गया आपके पास 450। अब बताओ मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू अगर 450 है तो 210, 120, 80, 200 और ये 410, तो 450 में से 410 गया तो ये आ जाएगा कितना, 40। जब ये 40 आ गया, टोटल ये 400 है, तो 4 2 6, 160, 8 6 14, 200, कितना हो गया, 8 4 12 और ये हो गया 240, ठीक है। यही तो होगा ना, 8 2 10 और 300, ठीक है। तो ये 300 हुआ और ये 340, तो इधर ये वैल्यू कितनी आ गई, 60, क्योंकि इस पूरे सर्कल की वैल्यू 400 थी। अब देखो क्या, SBI RRB का रेशियो 4:5, तो अगर ये 400 है तो ये हो गया आपका 500। तो अब आपके पास ये 3 वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल 500 में से माइनस कर दो, तो 8 2 10, 200, 260 माइनस कर दो, ये वैल्यू 10 में से 6 गया 4, 240, खत्म, फिनिश आपका वेन डायग्राम, ठीक है। तो तरीका ये आपका रहेगा, ध्यान रखिए ओनली का क्या कॉन्सेप्ट है, बोथ का क्या है। अगर 2-3 पॉइंट बता रही हूँ, इसे ध्यान रखना। अगर सिर्फ SBI RRB बोल रहा है मतलब वो पूरा SBI का सर्कल, पूरा RRB का सर्कल, ठीक। ओनली बोल रहा है तो ओनली का मतलब कि वो पॉइंट किसी के साथ कॉमन ना हो। तो ओनली सबके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, जो किसी के साथ कॉमन ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद आती है बोथ, तो अगर बोथ बोल रहा था तो हमने 200 वाला ये पूरा लिया, ठीक है। अगर ऐसा बोलता कि SBI सॉरी आपसे इन दोनों का, तो IBPS और RRB बट नॉट SBI, देन हम सिर्फ 80 काउंट करते, ठीक है। बोथ में सारा आ जा रहा था, लेकिन ओनली का केस लग जाता तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका 80 हो जाता है, ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा ना। हमें यहाँ पर क्या छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि स्टार्टिंग में कभी कभी पॉइंट्स और क्लू आपके क्लियर नहीं होते, बट लास्ट तक आते आते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एग्जैक्टली 2 एग्जाम इज हाउ मच % more than the student who cleared both SBI IBPS but not RRB, SBI IBPS बट नॉट RRB, तो ये कितने थे, 40 थे ना। अब देखो यहाँ बोल दिया SBI और IBPS बट नॉट RRB, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस 40 को कंसीडर यहाँ पर करेंगे। तो ये 40 बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। इज हाउ मच मोर देन हु स्टूडेंट, ओके। फिर आगे क्या बोला है यहाँ पर, हु एग्जैक्टली क्लियर 2 एग्जाम, एग्जैक्टली क्लियर 2 एग्जाम में सिर्फ 2 वाले देख लो, मतलब कि ये 40, 80 और 60, तो कितना हो गया, ये 6 4 10, 100 और 80, कितना हो गया, 180। तो 180 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर, 140। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ जिसके कमेंट सेक्शन में आंसर होने चाहिए। अगर आप होमवर्क कंप्लीट करोगे तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट सेशंस, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं कोई डाउट आया पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाउट और आपके आंसर शेयर कर दूंगी, बट पहले मुझे आपके एंड से आंसर चाहिए, होमवर्क। एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अप्रोच देखनी है, देन यू कैन ज्वाइन माय RRB PO क्लर्क मॉक टेस्ट बैच, ठीक है। और डेली 10 PM यूट्यूब पर क्लास होती है, आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।